राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे केशव माधव चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं मंगलवार व्रत कैसे करें, मंगलवार का क्या महत्व है, पूजन विधि क्या है एवं उद्यापन कैसे करें। मंगलवार व्रत महत्व। मंगल देवता का वार है मंगलवार। मंगल देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपार धन संपत्ति, राज सुख, भोग, आरोग्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, संतान आदि की प्राप्ति होती है। विवाद में शत्रुओं पर विजय, युद्ध में विजय, उच्च पद की प्राप्ति सभी मंगल की कृपा का फल होता है। भाग्यवश मंगल देव की कृपा न रहे, मंगल निम्न स्थान में हो अथवा मंगल की क्रूर दशा चले तो यह दैव सुख, वैभव, भोग, संतान तथा धन को नष्ट कर दिया करता है। सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति और कष्ट के निवारण हेतु मंगलवार का व्रत करना चाहिए। स्वभाव की क्रूरता, रक्त विकार, संतान की चिंता, संतान को कष्ट, कर्जे का न चुकना, धन की प्राप्ति न होना आदि के निवारण हेतु मंगलवार का व्रत परम श्रेष्ठ साधन है। श्री हनुमान जी की उपासना से कायिक, वाचिक, मानसिक और संसर्ग जनित पाप, उपपाप तथा महापाप दूर होकर सुख, धन तथा यश का लाभ होता है। मंगलवार व्रत की कथा विधि। सर्व सुख, रक्त विकार, राज सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। इस व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकता है। मंगलवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र, रक्त वर्ण के वस्त्र धारण करें। लाल चावलों का अष्टदल कमल बनाएं, उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठापित करें। लाल अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन, रक्त, धान्य, गेहूं आदि के बने हुए पदार्थों का भोग लगावे। घर में सुंदर और पवित्र स्थान में गोबर से लीप कर या गंगा जल छींटकर पत्नी के सहित मंगल देव का पूजन करें। मंगल का ध्यान करें तथा पूजन के स्थान में घी की 4 बत्तियों का चौमुखा दीपक जलावें। 21 दिन मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डू का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दान दें। दिन में केवल एक ही बार भोजन करें। मंगल देव के 21 नाम निम्न है: मंगल, भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रदा, स्थिरासन, महाकाय, सर्वकामार्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, समागमन, कृपाकर, धरात्मज, कुज, भौम, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, यम, सर्वरोगहारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सब काम फलदाता। मंगल पूजन। मंगल भूमि का पुत्र है, अतः मंगल के पूजन में मंगल ग्रह की आकृति बना लें अथवा पृथ्वी को ही मंगल का स्वरूप मानकर उसका षोडोपचार पद्धति से पूजन करें। पूजन में ओम अंगारकाय नमः मंत्र का प्रयोग सर्वत्र करें। पूजन में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल वस्त्र का ही प्रयोग करें। स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है और वह कभी भी विधवा नहीं होती है। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत की कथा, कहानी अथवा मंगल गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण को देने वाली है। उद्यापन विधि। 21 दिन के बाद अथवा इच्छा पूर्ति के होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्ण का दान करें। आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर लाल वस्त्र, लाल बैल का दान करें। फिर स्वयं भोजन करें। मंगल देव की पूजा करके मंगलवार व्रत की कथा को सुने। मंगल देव की आरती करें, प्रसाद भक्तों में बांटें। मंगल देवता की कथा कहकर प्रत्येक मंगलवार को यथाशक्ति 5, 11, 21, 51, 101 प्रतियां मंगलवार कथा की अपने इष्ट मित्रों में वितरित करें व उन्हें मंगलवार का व्रत करने की प्रेरणा दें। इससे भी असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार व्रत कथा।
व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। शौनकादिक ऋषि वाले, हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा बतावें जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु कम है। फिर इस पर भी उन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे तो श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा बतावें जिसके करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र नरकगामी होता है तथा पितृऋण से पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र नरकगामी होता है तथा पितृऋण से छुटकारा नहीं मिल सकता है और न पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतावें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंडनपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका एकमात्र कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मण भी कार्य की अधिकता से हनुमान जी का भोग न लगा सके तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही महावीर जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन से श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र व कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई, सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया, कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसने कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह बालिका अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार वह अपने पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने इस बालिका का नामकरण संस्कार कराया तो इसके कुल पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्नबाला रखा, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया, जिससे उस नंदा ब्राह्मण को बहुत ही मद तथा अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह की योग्य हो गई तो वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली,
मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, इस वर्ष तक कन्या, इसके बाद रजस्वला संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नाबाला 10 ही वर्ष की है और देख मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। ब्राह्मणी बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया, अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और भ्राता को पान करना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, अच्छा, कल मैं अवश्य ही लड़का देखने के लिए जाऊंगा और दूत को भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी मेरी सुंदर कन्या है वैसा ही सुंदर वर तलाश कर लाओ। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के बालक को देखा। बालक देखने में सुंदर था तथा ब्राह्मणों के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर स्वामी नंदा के लिए बालक को बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में काफी धन दिया। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा को महालोभ हो गया। उसने विचार किया कि अब कन्या तो चली जाएगी, मेरे लिए सोना जो इस कन्या से मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था इसी की शादी में खर्चा हो गया है और जो कुछ भी है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इससे इस कन्या का विवाह करके मैंने बहुत गलती की है। अब मुझे कुछ उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मेरे घर में बनी रहे, अपनी ससुराल न जाए। ब्राह्मण इसी पर विचार करते करते रात्रि भर सोया तक नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह छिपकर मार्ग में उसका वध कर देगा और अपनी कन्या रत्नबाला को अपने घर ले आएगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर अपने घर ले जाएंगे, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहे, वह कभी निर्धन न हो जाए। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है, अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है, उसे जो अच्छा लगता है वही करता है और बेटी जो भाग्य में लिखा है वही होगा, इसमें किसी का कोई वश नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई और अनेकों प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मैं अब लौट कर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ इसका वध किया, क्योंकि रत्नबाला इसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे लिए ये धन अब प्राप्त होगा ही नहीं। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया और यह सोचकर बहुत ही रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की स्त्री रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए
और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति देव का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर और महाविद्वान हो जाएगा, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन कर आपका स्मरण करे, उसको रोग और व्याधि कभी न हो, उसका स्वजनों से कभी भी वियोग न हो, और सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो, उसको पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलवार का व्रत प्रत्येक मंगलवार को कर व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। इति मंगलवार व्रत कथा संपूर्णम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।